আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে লাগাতার কিন্তু একদম বাবুঘাটে গঙ্গাসাগরের যারা পুণ্যযাত্রী রয়েছে, তীর্থযাত্রী রয়েছে এবং সাধু সন্ত রয়েছে তাদের জন্য যেভাবে সেবা শিবির চলছে, তাদের মধ্যে কিন্তু এই যে কলকাতা সাহু সমাজের যে সেবা শিবির, সেটা কিন্তু অন্যতম একটা সেবা শিবির, যেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অন্যান্য যে সমস্ত ক্যাম্প আছে সেই তুলনায় অনেক অনেক বেশি মানুষ কিন্তু জমায়েত হচ্ছে। শুধুমাত্র থাকার যে সুব্যবস্থা, বিশ্রাম নেওয়ার যে সুব্যবস্থা সেটাই নয়, এখানে কিন্তু রয়েছে দেদার মানে 24/7 কিন্তু এখানে যে ভোজন, সেই ভোজনেরও কিন্তু আয়োজন রয়েছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। একই সঙ্গে আজকে কিন্তু ভারতীয় জনকল্যাণ সেবা সংঘ, বাঁকড়া সাহু সমাজ, হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট কমিটি এই এদের কিন্তু যৌথ সেবা শিবির কিন্তু আজকে যৌথভাবে কিন্তু সেবা তারা আজকে দিয়েছেন। এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু উপস্থিত ছিলেন আজকে এমএলএ স্বর্ণকমল সাহা। একই সঙ্গে কিন্তু যারা সাহু সমাজের, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাহু সমাজ থেকে শুরু করে কলকাতা সাহু সমাজের যারা সদস্য রয়েছেন, যারা মেম্বার এবং যারা কার্যকর্তা রয়েছেন, তারা সকলেই কিন্তু উপস্থিত রয়েছেন। ये तो मैं पहले जो है ना, इसके माने रचयिता जो है, जो हमारे बगल में जो भगवान दास जी जो बैठे हुए हैं, ये सभी इन्हीं का देन है। इन्हीं का देन है कि 45 साल पहले इन्होंने ये सेवा का कार्य शुरू किया था, ये बाबू घाट में कलकत्ता साहू समाज के नाम से। और आज भी ये 46 ईयर्स हो रहा है ना, 46 ईयर में हम लोग अभी कमिंग 46 ईयर्स में है। आज भी वो सेवा का कार्य जो है, जो पहले होता था उसके हिसाब से जो है डे बाय डे हर साल जो है कुछ न कुछ इसमें प्रोग्रेस होता है। अभी हमारे समाज के इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। जो आप भंडारा देख रही है ना, जो भी जो है तीर्थयात्री यहाँ पर ठहरे हुए हैं, और बाहर से जो बोलिए कितना यहाँ पर भीड़ भाड़ क्यों रहता है, क्योंकि हमारे समाज में महिला बोलिए, युवा बोलिए, इतना उत्साहित है माने सेवा करने के लिए कि जो भी कैंप में बोलिए, जो बाहर में भी दूसरे कैंप से भी लोग आते हैं, कहीं से भी लोग आ करके सुबह 7 बजे से हम लोग का भंडारा चालू होता है, रात 11 बजे तक कंटिन्यू चलते रहता है। ये हम लोग का माने समाज का सेवा मूलक काम है, और आशा करते हैं कि इसी तरह से जो है हर साल जो है ये गंगा सागर के उपलक्ष्य में जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, यहाँ पर ठहरते हैं, फिर गंगा सागर में जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, हमारा समाज इसी तरह से करता रहेगा। देखिए, जो ये बात हम लोग का साहू समाज का यहाँ पर 3 कैंप चल रहा है। एक कलकत्ता साहू समाज है, एक मध्य कलकत्ता साहू समाज है, एक भोजपुरी सेवा परिषद है। 3 संगठन हम लोग का है। तीनों ये पश्चिम बंगाल तैलिक साहू समाज के ही अंडर में है। तो जो यहाँ कलकत्ता साहू समाज में अभी जो आप देख रही है, यही सेवा मूलक कार्य जो है हम लोग मध्य कलकत्ता में भी है और भोजपुरी सेवा परिषद में भी है। तो इसमें हर एक्चुअली नेचुरल है, ये एक धर्म का काम है, और इसमें जो है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई हरियाणा से, राजस्थान से, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो आने के बाद जो है इन लोगों को, अब देखिए, अब हम ही लोग जो है प्रायः जो है 3 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक हम लोग बैठे रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि कोई भी तीर्थयात्री है, किसी की तरह का कोई किसी को कमी महसूस नहीं हो। जो हमारे नौजवान साथी हैं, हमारी महिला वर्ग है, अच्छा से देखते हैं, सेवा कर रही है। तो हम लोग के अंदर भी उत्साह है। तो नेचुरल हम लोग के अंदर जब उत्साह रहेगा तो हम लोग के बच्चे के अंदर उत्साह रहेगा ही रहेगा। तो ये हम लोग का मूल भावना है सेवा करने का, हम लोग का समाज का। ऐसे ही चलेगा। ये जो है हम लोग का 10 दिनों का प्रोग्राम है। 16 तारीख तक ये कैंप चलेगा। 17 तारीख को हम लोग को ये कैंप यहाँ से बंद हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल 15 तारीख को जो है वहाँ पर गंगा सागर में स्नान है। 16 तारीख को जो लोग यहाँ पर आएंगे, 16 तारीख तक हम लोग सेवा देंगे, और 17 तारीख से कैंप बंद हो जाएगा। वो लोग तो बहुत बढ़िया से है, सब कुछ व्यवस्था है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग कंबल जो है करीब 400-500 कंबल हम लोग अभी वितरित किए हैं, और भी रात में जो है करीब 8 बजे वितरित करने का प्रोग्राम है। तो सब लोग बढ़िया, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अरे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि ये एक सेवा करने से जो यहाँ पर तीर्थयात्री है,
यदि खुश होकर के नहीं जाएंगे तो हम लोग को भी तो संतुष्टि नहीं होगा ना। देखिए यहाँ जितने देख रहे हैं सब इतना व्यस्ततम आदमी है, कह नहीं सकेंगे। सब व्यापार से जुड़े हैं, सर्विस से जुड़े हैं, सभी व्यस्त हैं। व्यस्तता में यहाँ पर आकर सेवा के भाव से ही आते हैं, और सेवा के भाव से जो आएंगे वो तो सर्विस देंगे, 24 घंटे सर्विस देंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी, आपके माध्यम से हमारे और जितने सभी को ये जानकारी देना चाहते हैं, हमारे यहाँ 24 घंटा सुबह रात 12 बजे से लेकर फिर दूसरे दिन रात 12 बजे तक सेवा हम लोग देते हैं। रात को भी हमारे पास हमारे तीर्थ यात्री आते हैं, उन लोग को भी हम लोग भोजन का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, सब व्यवस्था करते हैं। तो हम लोग का चूल्हा भी कभी बंद नहीं होता है। वही 10 दिन का जो सेवा है, हम लोग का चूल्हा भी बंद नहीं होता है। न चाय, न दूध, न हलवा, पकावन तो हम लोग लगा रखता है। बंगला में कहता है ना 14 मैंने 12 मास से 13 पावन, तो हम लोग का 24 घंटा में हम लोग का 13 रकम का व्यंजन सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं हमारे तीर्थयात्रियों को। ऐसा सेवा शायद हमारे यहाँ 72 कैंप हैं, शायद ऐसा सेवा 2-4 में मिलता हो, सभी जगह नहीं। और हमारे यहाँ भीड़, हम लोग इतना ढंग से अपने तीर्थयात्री को सम्मान के रूप में सम्मान कर रहे हैं कि सब गदगद हैं। सारे भारतवर्ष से हमारे पास आते हैं, रेफरेंस से भी आते हैं, अनजाने में भी आ जाते हैं, और आकर हम लोग के यहाँ पर बिल है, बिल में पैसा पता नहीं है, हम लोग मांगते भी नहीं है, खुशी से अपना दान भी दे जाते हैं। पैसा का कोई अभाव नहीं हम लोग का है। इतना दान आ रहा है कि हम लोग बम में, और सेवा भी हम लोग बम के रूप में कर रहे हैं। ऐसा है कि मारवाड़ियों का यहाँ पर संस्था 2-3 है, पर मारवाड़ियों का संख्या बहुत है, तो उन लोगों को सेवा देने की जगह चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। अभी नया से प्लेटफॉर्म हो नहीं रहा, तो हम लोग को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए, सेवा दीजिए। उन लोग भी आते हैं, बंडल के बंडल, कंबल हो, चादर हो, बहुत रकम का सेवा हम लोग दे रहे हैं हम लोग के माध्यम से। देखिए, ये तो रिटर्न है, दाव गिव एंड टेक, दाव तबे पावे। हम लोग उस तरह से सेवा दे रहे हैं बोल के ही उन लोग का शुभेच्छा, उन लोग का आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। आप किसी भी एक व्यक्ति कह दे कि यहाँ पर हमें सेवा प्रॉपर नहीं मिला, आप ऐसा नहीं मिलेगा। हमारा पूरा तीर्थयात्री सब भरे हुए हैं हमारे कैंप में। देखिए, चाय का वितरण, भोजन का वितरण चलता ही रहता है, कहीं शिकायत नहीं मिली। शिकायत होने का जगह ही नहीं है, क्योंकि हम लोग साहू परिवार से आए हैं। साहू परिवार एक ऐसा जाति है कि हम लोग में कोई बेकार नहीं है। देयर इज़ नो एनी अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड बोल के कोई हमारे संप्रदाय में नहीं होते हैं। व्यवसायी हैं मैक्सिमम, अच्छे हैं, सेवा धर्म से काम जुड़े रहते हैं। साथ साथ हमारे पश्चिम बंगाल में करीब दार्जिलिंग जिला से गंगा सागर यानी 24 परगना साउथ, टोटल चारों ओर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारे पश्चिम बंगाल में साहुओं का संगठन है। करीब 45-50 संगठन हो चुका है, जिसके हमारे मुखिया हमारे पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा है, उनके अंतर्गत में सभी काम कर रहे हैं, उनके निर्देश में काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भी यहाँ पर कर्मकर्ता लोग आए हुए हैं, इस तरह का सेवा देते हैं। बहुत काफ़ी यूनाइटेड है हम लोग में। एक खूबिया यही है कि हम लोग में काफ़ी यूनाइटेड है, एकता में बल है, उसी तरह हम लोग काफ़ी एकत्रित है। देखिए, एनर्जी मिल जाता है। हम लोग सोचे थे कि उद्घाटन करके चले जाएंगे, सभी व्यस्त हैं, आप लोग भी व्यस्त हैं, हमारे पूरे टीम व्यस्त है। पहले ही बोला कि साहू समाज बेकार नहीं रहते हैं, सभी व्यस्ततम है। पर यहाँ का सभी का सेवा देखकर हम लोग को खुद शर्म आता है कि नहीं, हम लोग भी डेली जाएं। हम लोग भी आते हैं, 2-4-5 घंटा हम लोग बैठते हैं, ताकि थोड़ा ऊर्जा प्राप्त हो हमारे वॉलंटियर का, हमारे जितने सेवा यात्री हैं। पश्चिम बंगाल तहरीक साहू सभा की तरफ से हम लोग का उन लोग के प्रति तो अभिनंदन है ही। अभिनंदन देना ही छोटा हो जाएगा। काबिल तारीफ, अनएक्सपेक्टेड बोले ना कि अनएक्सपेक्टेड। उन लोग इतना खुश है कि हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है। कुछ हमारे साहू महाजन है उन लोग का कहलाम है कि जितने संस्था यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, सभी को लोग इनवाइट किए कि आप लोग को लेकर हम लोग पिकनिक करेंगे। इस तरह का एक आदमी में उद्योग है, और ऑलरेडी डेट फिक्स हो गया है, वेन्यू ठीक हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर चार्ट है, इतने संस्था
आप चार्ट दिखाएं जरा सा। इतने संस्था यहाँ पर सर्विस दिए हैं। ये सभी संस्था में हर संस्था को 50 आदमी कर कर इन्वाइट किया गया है। ये सभी मिलकर हम लोग एक साथ एक पिकनिक मनाएंगे। और क्या है, यही उनका रिटर्न है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहते हैं कि आज का दिन हावड़ा साहू समाज का दिन था। हमारे भारतीय जन कल्याण समिति, बांकड़ा साहू समाज और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कमेटी, इस चारों संस्था का जो मेन कर्णधार थे वो हमारे अशोक जी हावड़ा, विनोद जी, संतोष जी, उनका पूरा टीम, जैसे रंजीत जी, हम सभी का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन सभी हावड़ा साहू समाज के जितने भी सदस्य हैं सभी ने जिस तरह से आज सेवा दी है, सचमुच उन लोगों को लगता है कि हावड़ा साहू समाज में एक यूनिटी तैयार हो गया है। इन लोग साहू समाज के लिए कुछ करने का एक जो जज्बा होता है वो जज्बा इन लोगों में आ गया है। हमको लगता है कि आगामी दिन हावड़ा साहू समाज और कलकत्ता साहू समाज दोनों भाई के रूप में काम करेंगे। देखिए, स्वर्ण कमल शाह जी हमारे बहुत ही आज से नहीं करीब 20 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कभी भी साहू समाज के कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास पहुंच जाए और उनका साहू समाज का अगर नाम ले, वो तुरंत उनको हेल्प करते, किसी भी तरह कोई भी काम हो उनको वो हेल्प करते हैं। और वो तो खुद बोलते हैं कि साहू समाज তোমরা হিন্দিতে साहू लेको আমি হচ্ছি বাংলায় সাহা, আমরা দুজনে एक ही आছি। तो इसलिए स्वर्ण कमल शाह अलग नहीं है, वो हमारे साहू समाज के ही व्यक्ति हैं और एक साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे परिवार के हैं। देखिए, आज हमारा पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट रूपचंद जी, एमएल जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पश्चिम बंगाल के, हमारे अशोक जी, भगवान बाबू, सभी के सामने में, हावड़ा के अशोक जी, विनोद जी, संतोष जी, सभी के सामने में उन्होंने ये स्वीकार किया है कि नहीं, साहू समाज ने हमें जो प्यार दिया है उस प्यार के पाते हुए मुझे खुशी हुआ। और हमारे साहू समाज के तरफ से जो एक दावी रखा गया, वो दावी को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम एक एम्बुलेंस आपके साहू समाज के लिए हम देंगे, जिससे ये पता चलता है कि हमारे साथ स्वर्ण कमल शाह का क्या संपर्क है। देखिए, साहू समाज सचमुच जो साहू समाज, विशेषकर ये कलकत्ता साहू समाज, एक कलकत्ता साहू समाज एक ब्रांड है जो हमारे पश्चिम बंगाल के जो तैलिक साहू समाज, जिसके अंतर्गत जो कि हावड़ा साहू समाज, कलकत्ता साहू समाज, बांकड़ा साहू समाज, तोपसिया तिलजला, टालीगंज, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, मैं और जिसका नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, और भी जैसे भवानीपुर, कोलकाता विकास साउथ ट्रस्ट, जितने भी संस्था है, सभी हमारे माननीय रूपचंद जी जो पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट हैं, उस व्यक्ति को सभी एक आइडियल के रूप में मानते हैं और उनको समाज के सबसे नंबर वन मानते हैं। इसके कारण आज पूरा हमारा पश्चिम बंगाल का समाज उनके साथ है। वो जैसा आदेश देंगे हम लोग उसी तरह काम अपना करेंगे। আপনি যা দেবে, ধরুন একটা জায়গাতে এমন হয় যে দিচ্ছেন অথচ কাজে লাগবে না। আমাদের এমন জায়গা, আমাদের সোসাইটি এবং ডিউলি মেনটেন হবে। हम लोग को कुछ कहना नहीं है, कहना है जनता जनार्दन को जो सेवा पा रहे हैं उससे एक बार पूछिए कि ये पूरे मैदान में 56 संस्था है, जिसमें कलकत्ता साहू समाज का एक अलग दृश्य है, एक अलग रूप है और इसके लोग आकर्षित हैं। कभी होता था कि माइक लेके बोलना पड़ता था कि हमारे कलकत्ता साहू समाज में भोजन बना है, आप आइए, लेकिन
अब कहना नहीं पड़ता, माइक हम लोग बंद कर दिए हैं। हम लोग अब माइक नहीं रखते, बिना माइक के ही कलकत्ता साहू समाज का इतना नाम हो गया है कि लोग दले दल आते हैं, खाते हैं। और सबसे बड़ा बात जो है साहू समाज का, यहाँ स्टाफ बाहर का नहीं है, यहाँ सब अपने परिवार के लोग हैं। हम हैं, मेरा बेटा है, पोतोह है, बहू है, भाई है। इसलिए यहाँ का जो सेवा होता है सो आंतरिक होता है, प्रेम से होता है, इसलिए लोग इससे आकर्षित होते हैं। खाने का एक तो क्वालिटी भी मिलता है। हमारे सब अंचल के लोग आते हैं और इसी तरह से लोगों को खातिर करते हैं, इसलिए साहू समाज का नाम हो गया है। साहू समाज जिंदाबाद। दादा से बात हुआ है, देखिए बंगाल में शाह और ऑल इंडिया में साहू बोल दिया है, दादा ही तो बोले थे। तुम्हारा हिंदी भाषा पश्चिम बंगाल शहरी साहू सभा के अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री जी और कलकत्ता साहू समाज के अध्यक्ष अशोक जी और सेक्रेटरी नवयुवक अनिल गुप्ता और कोषाध्यक्ष नहीं आए हैं राजेश्वर जी। एक टीम है, अभी ভালো লোকেরা আপনি তো বলছেন ভালো লোক, আমি ভালো লোক, মানে একটা টিম নতুন এখন এসছে, যে টিম এই কলকাতা সাহু সমাজকে জাগিয়ে নিয়েছে। আর আমরা আপনার সঙ্গে তো 40 বছর থেকে আমি রয়েছি, আপনারও বয়সটা বাড়ছে না, আপনার সঙ্গে তো আমারও বয়সটা, আপনার সঙ্গে তো আমারও বয়সটা মায়ের কৃপা। আর हम लोग का अधिकार है बुलाने का, हम लोग का अधिकार है, हमारे गार्जियन है, प्रतिनिधि है, इसलिए हम लोग का अधिकार है, उनको बुलाते हैं और उनको आना ही पड़ेगा। हाँ, तैयार ही रहता है। हम लोग को बहुत खुशी होती है। अब देखिए 10 तारीख को इन लोगों को तकलीफ नहीं आ सके, तो बोले थे हम किसी दिन 7 तारीख कोनो दिन चला, तो आज के काल को है हमारे MIT संजीवन साहिब तो बड़ा आनंद होता है। और कलकत्ता साहू समाज के जितने साथ करता है, सर अपना को जानिए जी, ये तो बड़ो प्रोग्राम करते गए हिंदी से एक पैसा बारी में एक पैसा बारी हिंदी तो बोल एक पैसा और अपना रुपया उठा के हम सब समाज का सेवा करते हैं। और अभी देखिएगा बड़ा बड़ा पंडाल लगा हुआ है, तो उसको तो आप हमारे यहाँ हमारे पास सब जबरदस्त प्रेसिडेंट अशोक बाबू कुछ बोलिए, बोलिए। सबसे पहले कलकत्ता साहू समाज सिकंदर सागर सेवासी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कलकत्ता साहू समाज का प्रत्येक सदस्य, साहू परिवार आपको तहे दिल से प्यार करता है, चाहता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और नंदन करता है। आप हमेशा जिस तरह से कलकत्ता साहू समाज के साथ जुड़े हुए हैं, कलकत्ता साहू समाज में साहू परिवार के साथ जिस तरह से जुड़े हुए हैं, आप ऐसे प्रतिनिधि के रूप में नहीं, हमारे परिवार के सदस्य के रूप में, गार्जियन के रूप में जाना है। हम लोग भी उतना ही दिल से चाहते हैं आपको, जितना मेरे को दिल से चाहिए। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, हमें ही नहीं, हमारे पूरे समाज का, हमारे परिवार को पूरा विश्वास है कि आप ऐसे ही दिल से हमें चाहते रहिए, अपने दिल में जगह देते रहिए, और हम भी आपको हमेशा दिल में हमारे महामंत्री बोलिए साहू समाज। मेरा नाम अनन्या साहू है, मैं बेलगछिया से। मुझे बहुत अच्छा लगा के यहाँ बहुत इंजॉय करें, क्योंकि सेवा करने हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। খাওয়ার ছবি নিচ্ছি। बहुत लेट किए मेरा नाम अनुकृति साहू है, मैं हावड़ा बेलगछिया से आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पास आके, मैं यहाँ बहुत इंजॉय कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी मिली यहाँ आके।
किया तुमने यहाँ पर? मैंने यहाँ पर सबको सेवा दिया, जैसे मैंने पूरी बांटा और भी बहुत सारे चीज़ मैंने बांटे। अच्छा लगा? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेवा करके। और फिर आना चाहती हो? हाँ, मैं यहाँ हमेशा आना चाहती हूँ। बड़ा डब्बू हाँ ले 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 कलकत्ता साहू समाज का यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। यहाँ आकर के जैसे सेवा दे करके अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं कि ये सौभाग्य भी हमें मिला सेवा करने का। आज हावड़ा साहू समाज और भारतीय जन कल्याण बांकड़ा साहू समाज सभी यहाँ पे आकर के आज के दिन सेवा दे रहे हैं। ये सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम भी आकर के सेवा दिए। यहाँ पर सामने कौन है? आराम से लाइन लगाइए लाइन लगाइए लाइन लगाइए लाइन लगाइए क्योंकि वो सब समय आते हैं, हमारे हर भी प्रोग्राम में आते हैं। जैसे महासाथी सदन में प्रोग्राम हुआ तो होते हैं, हमारा शुभ वितरण हुआ था तब आते हैं, सब समय वो आते हैं। तो हमारे नारी शक्ति को सब समय वो देखते हैं, बोल के उनको लग रहा कि नहीं नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी लोग बहुत मतलब यहाँ सेवा देती है, सब आती है सेवा देती है। अभी कुछ देर पहले हम लोग साहू विकास से आके उनको ये दे के गए हैं, पैसा दे के गए हैं, कुछ सामान था वो दे के गए हैं। तो हम लोग का हर संस्था से कुछ ना कुछ आता है, यहाँ कोई ना कोई आके सेवा दे जाता है। हम लोग का 11 दिन का जो सेवा चलता है, 11 आदमी आके सेवा दे के जाता है। नारी शक्ति जिंदाबाद, साहू समाज जिंदाबाद। जब हम आ रहे हैं, हम एक दिन मिस कर गए थे, एक दिन सिर्फ मिस किए थे 8 तारीख को। तो हमें लग रहा था कि कुछ छूट गया हमारा, काम करके भी लग रहा था, घर के काम करके भी लग रहा था कुछ छूट गया। नहीं, हमको जाना चाहिए, 1 घंटा के लिए भी जाना चाहिए क्योंकि बहुत खुशी आती है यहाँ मिलने के बाद में, आने के बाद में सबके से मिल होती है। सभी जगह के लोग आते हैं, सबसे मिल होती है, लेडीज से जेंट्स से सबसे। तो बहुत खुशी होती है, किसी को सेवा दे के खुशी होती है। कोई तीर्थ यात्रा आया है तो उसको हम लोग कल जैसे हम 2-3 तीर्थ यात्रा को बैठा के खिला रहे थे, उन लोग बहुत प्रसन्नता कर रही थी। आज हमारे साहू समाज को बहुत प्रसन्न कर रही थी, बोलती हम जब आते हैं तो साहू समाज में ही रहते हैं, कलकत्ता साहू समाज में ही रहते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का भोजन अच्छा लगता है, यहाँ का हर चीज़ का व्यवस्था अच्छा लगता है, इसीलिए साहू समाज में रहती है। जब लेडीज़ जब आनंद होती है कहीं पर ही, अगर कहीं ना उससे कई दुश्मनी रहे, किंतु जब आनंद होती है, प्रेम भाव चलाता है, तो क्या होता है उसमें से देखिएगा कि खूब वो आनंद हो जाती है, तब एक हो जाती है। हम लोग सब गले मिल जाते हैं, अगर थोड़ा कुछ होने से भी सब गले मिल जाते हैं। बहुत मन से सेवा कर रहे हैं। हम लोग मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, सेवा का बात जो सेवा सद्भावनाओं की बात होती है, हम लोग का वही सीक्रेट है। सब्जी इधर में चलाइए, कहाँ पे सब्जी आ जाएगा आ जाएगा। नारी शक्ति जिंदाबाद। और क्या बोलेंगे, हमारी महिलाएं घर का भी अपना काम करती हैं, फिर बाहर में टाइम निकाल कर यहाँ पे भी सेवा देने के लिए आती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। पहले अभी 50 लेडीज़ थी, अभी 100, आगे साल और भी बढ़ सकती हैं।
अपना सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इस गंगा सागर के अवसर पर पुण्य कमाने वाले यहाँ आते हैं, श्रद्धालु अपने श्रद्धा जगाते हैं और अपनी श्रद्धा के कारण हम अपने कार्य को अच्छे अंजाम तक ले जाना चाहते हैं ताकि समाज एक ऊंचाई स्तर पर पहुँचे और उनका सम्मान हद से ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच जाए। और हम लोगों को बहुत खुशी होती है इस तरह की सेवा कर करके। पूरे साहू समाज परिवार, साहू पूरा मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग साहू समाज सब मिल करके एकत्रित हो करके इस समाज को एक नया मोड़ ऊंचाई के रास्ते पर ले जाना चाहती हैं और यही हमेशा शुभकामनाएं करना चाहूँगी कि इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हमारी माताएं, बहनें, भाई जितने सारे हैं सब अच्छाई के रास्ते और नेकी के रास्ते पे बढ़ते चले जाएं। इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगा हमारे साहू परिवार को, साहू समाज को। बस यही कहना चाहती हूँ। है नारी शक्ति का बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को आनंद आता है। हम लोग घर द्वार छोड़ के आते हैं यहाँ की सेवा के लिए। ऐसा साहू समाज बढ़ते रहे कि हम लोग का सेवा का मौका मिले, या हम लोग यहाँ भी कुछ पुण्य कमा ले, हम लोग मिलजुल कर प्यार बढ़े, बस यही आनंद है। साहू समाज जिंदाबाद, साहू समाज जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की। स्वर्ण कमल शाह जी तो हमारे संस्था के एक सदस्य हैं और हमेशा हर साल से हम देख रहे हैं, आज से नहीं 40 वर्ष से हम लोग साथ में हैं और साथ देते आ रहे हैं और हम लोग भी उनका हमेशा साथ दे रहे हैं। तो हमारा एक ठो समाज के सदस्य भी हैं और जो कलकत्ता साहू समाज सेवा द्वारा जो 7-10 दिन का जो प्रोग्राम गंगा सेवा शिविर लगती है, ये बहुत ही भव्य है। हमारे जितने भी साहू बंधु हैं पूरा पश्चिम बंगाल के सभी लोग सहयोग करते हैं इस सेवा शिविर में। यहाँ भी हम लोग लगता है और गंगा सागर में भी हम लोग का साहू समाज का सेवा लगती है। और ऐसा कि हर एक दिन 10 दिन में मतलब 20 आदमी 20 प्रकार के आते हैं, 20 संस्था से लोग सेवा हम करेंगे। सेवा करने की होड़ लगी रहती है और सभी संस्था के लोग आते हैं यहाँ से, मन तन धन से सेवा करते हैं और सभी को सहयोग देते हैं। और एक कलकत्ता साहू समाज द्वारा जो प्रोग्राम होता है बहुत ही भव्य तरीका से प्रोग्राम होता है। ये साहू गर्व की बात है, साहू गौरव की बात है। हम लोग को जो सेवा जो करने में आनंद मिलता है, ये हम लोग खुद गौरवान्वित होते हैं कि हम लोग को सेवा करने का मौका मिल रहा है। और हमारे पास नारी शक्ति भी है, युवा शक्ति भी है और हमारी टीम पूरी तरह से सब तरह से मतलब फिट होकर काम करती है और हमें इसका बहुत आनंद होता है। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, लेकिन हम लोग को मन में रहता है कि सब तीर्थ एक बार, गंगा सागर बार बार। जय कपिल मुनि बाबा की। एकदम 46 संस्था मिलके हम लोग एक कलकत्ता साहू समाज में हम लोग सब मिलके एक साहू सम्मेलन की तरह गंगा सागर का सेवा करते हैं हम लोग। और स्वर्ण शाह हम लोगों का आशीर्वाद है, सौजाती है, हम लोगों के एनी टाइम हमेशा हम लोग का साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। अभी हम लोग का ट्रस्ट का भी उनमें बहुत बड़ा भागीदारी उनका होने वाला है। और गंगा सागर का हर कोने से आकर हम लोग यहाँ जो हिसाब से मेला लगते हैं, हम लोग एकदम सब मिलकर इस सेवा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का रूपचंद बाबू प्रांतीय अध्यक्ष हैं। रूपचंद बाबू के अध्यक्षता में भगवान दास कलकत्ता साहू समाज के चेयरमैन हैं। कनक दुर्गा अध्यक्ष है हमारे कलकत्ता साहू समाज के। अनिल गुप्ता महामंत्री हैं। हम लोग सब मिलकर एक प्लेटफार्म पे खड़े हैं, एक बरगद का पेड़ की तरह हम लोग सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी गंगा सागर तीर्थयात्री को तकलीफ ना हो। इस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, कंबल वितरण करते हैं। आज 13 तारीख हम लोग का हावड़ा साहू समाज, भारतीय जन कल्याण सेवा संघ, बाकड़ा साहू समाज और हावड़ा जिला कमेटी द्वारा हम लोग का आज प्रोग्राम भव्य तरीके से हम लोग आयोजन किए हैं। और इस तरह हम लोग हमेशा आयोजन करते रहेंगे। हर साल हम लोग इस तरह गंगा सागर सेवा शिविर का आयोजन करेंगे। बहुत आनंद यहाँ मिल रहा है, बहुत ही आनंद यहाँ मिल रहा है काम करते हुए। और लगता है कि हम लोग हर साल इसी तरह सेवा में लगे रहे। जय कपिल मुनि की जय हो। ये जो गंगा सागर जो तीर्थयात्री का जो सेवा शिविर आप देख रहे हैं, सेवा परमो धर्म, मानव के अंदर जो आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है और मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। इसी को सच्चारित करते हुए हम लोग आज यहाँ पर जो सेवा देख रहे हैं आप, कलकत्ता साहू समाज 38 नंबर कैंप में
7 तारीख से लगातार प्रतिदिन, आज 13 तारीख है, प्रतिदिन सेवा का कार्य जो है निरंतर 24 घंटा चल रहा है। और पूरा पश्चिम बंगाल के जितने भी आंचलिक संगठन हैं एक एक दिन कर भागीदारी निभाकर इस पूरा सेवा शिविर को चलाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारा पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा के अंतर्गत जितने भी संस्था है पश्चिम बंगाल में, सभी एकजुट होकर साहू समाज के संगठन को मजबूत करते हुए सेवा के कार्य में तत्पर रहते हुए हम लोग जो है अपना कार्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग दिन प्रतिवर्ष बेहतर से बेहतर लोगों तक अपना सेवा पहुंचा पाएंगे। यही हमारा आशा और विश्वास है। माँ गंगा से प्रार्थना है कि जितने भी तीर्थयात्री आए हैं सबका यात्रा सफल हो, सब जिस मनोकामना से आए हैं उनका मनोकामना पूर्ण हो। और साथ में गंगा मैया हम लोग को भी आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे कि साहू समाज का संगठन जो पश्चिम बंगाल में है विश्व स्तरीय लेवल तक हम इसको पहुंचा पाए। जय साहू समाज। हम लोग हावड़ा साहू समाज से आए हुए हैं। हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय विनोद साहू जी हैं, सेक्रेटरी हमारे अशोक साहू जी हैं और छोटा भाई मनोज है और पश्चिम बंगाल के राजकुमार जी हैं। ये करीबन 46 साल से संस्था लगातार गंगा सागर में सेवा दे रही है और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम लोग भी तन मन से इनको आगे बढ़ाएं। भगवान जी का जो सेवा शिविर बनाया हुआ है हम लोग भी इनको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं। गंगा मैया की जय हो, साहू समाज की जय हो। আমি আর বিশেষ কি বলবো, আমার আগের বক্তারাই তো সব কিছু বুঝিয়েছে, কিন্তু আমি এইটুকুই বলতে পারি প্রকৃতির এমনই নিয়ম, সেখানে সবাইকে এক করবার জন্যই যেন গঙ্গাসাগরের মেলা হয়। আর সেই মেলায় সকলে এই বাংলায় আসে এবং বাংলায় তারা এসে তারা উপভোগ করে যে হ্যাঁ বাংলায় একটা জায়গা যেখানে সবাই মানুষের মতো মানুষ আচরণ করে এবং তারা এতই ভদ্র যে খাওয়া দাওয়া থাকা কোনো রকম তাদের উপর কোনো রকম অসুবিধা তারা করে না। এবং শুধু আমরাও আনন্দ পাই যে এদের সেবা করিয়ে, এবং এটা সাধারণত সাহু সমাজ, হাওড়া সাহু সমাজ এবং কলকাতা সাহু সমাজ মিলেই এই প্রতিষ্ঠানটাকে করা হয়েছে। এবং এই প্রতিষ্ঠানতে যত লোক আসে কেউ ফিরে যায় না এবং কারুর সঙ্গেই আমাদের কোনো রকম খারাপ ব্যবহার আমরা করি না এবং তারাও করে না। আমরা চাই যে প্রতি বছর যেন আমরা এই রকমভাবে আনন্দ ফুর্তি করে সমস্ত জাতিকে আমাদের এই জায়গায় এনে হাজির করে এবং আমরা চেষ্টা করব যাতে এই বছরের চেয়ে আরও অনেক উন্নতি করতে পারি সামনের বছর। এটাই আমার শেষ কথা, আর কি বলবো। ধন্যবাদ। 46 वर्षों से कलकत्ता साहू समाज यहाँ अपना सेवा दे रही है और हमारे कलकत्ता साहू समाज के अध्यक्ष श्री अशोक बाबू जी और सेक्रेटरी श्री अनिल बाबू जी, चेयरमैन श्री भगवान दास आर्य जी और हावड़ा साहू समाज के हमारे सेक्रेटरी श्री अशोक चाचा जी, प्रेसिडेंट श्री हमारे विनोद भैया जी और राजकुमार जी हमारे, संतोष भाई हमारे साथ हम लोगों ने आज अपना सेवा लिया। और ये गंगा सागर सेवा में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि लगता है कि 2-4 दिन यहीं रह जाऊं, घर जाने का मन ही नहीं करता है। और हम लोग सारा दिन सुबह से यहाँ लगे हुए हम लोग हैं। हमारे जितने भी हावड़ा साहू समाज के, बाकड़ा साहू समाज के, हावड़ा जिला कमेटी के और भारतीय जन कल्याण संघ के लोग, महिला संगठन, हमारा युवा संगठन, जितने भी बुजुर्ग हैं सब हम लोग लगे हुए हैं सुबह से ही तीर्थ यात्रियों की सेवा में। और गंगा सागर का मेला एक बहुत महत्वपूर्ण मेला है। मैं आशा करता हूं कि हर साल इसी तरह हम लोग गंगा सागर मेला में अपना योगदान दें। बहुत बढ़िया। मेरा नाम अंजम प्रकाश गुप्ता है और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर हम लोग गंगा सागर का मेला में कितना बढ़िया सेवा कैंप लगा है यहाँ पर। और कलकत्ता साहू समाज की तरफ से यहाँ पर आज हावड़ा साहू समाज, भारतीय जन कल्याण सेवा संघ और बाकड़ा साहू समाज एंड हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कमेटी का यहाँ पर आज सेवा चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आने से ये समझ में आता है कि अभी भी सच्चाई और अच्छाई जिंदा है, सेवा भाव जिंदा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि हमको, हर आदमी को जितना श्रम सेवा नहीं तो कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, इससे हमारा भला होता है और सबका फ़ायदा होता है। हमेशा अच्छाइयों पे बुराइयों पे जीत होता है अच्छाई करने से, तो ज़रूर अच्छा होना चाहिए। और कलकत्ता साहू समाज इस तरह से बहुत अग्रसर आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग कलकत्ता साहू समाज के एक एज ए पार्ट है। थैंक यू। मोटामुटी हावड़ा सबगुलो যত অর্গানাইজেশন আছে মোস্টলি যেরকম বাঁকড়া সাহু সমাজ, হাওড়া সাহু সমাজ আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট কমিটি, তারপরে আমাদের একটা ভারতীয় জন কল্যাণ সেবা সংঘ আছে,
সবাই আজকে আমাদের এই ক্যাম্পে সেবা দিচ্ছে। মোটামুটি আমাদের 7 তারিখ থেকে সেবা শুরু হচ্ছে। প্রতিদিন আমাদের একটা না দুটো করে সংস্থা সেবা দিচ্ছে। আজকে দিনটা একটা বিশেষটা হচ্ছে কি বলতো, আজকে হাওড়ার মোটামুটি সব হাওড়ার কমিটিগুলো, হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে সংস্থাগুলো এসে এখানে আজকে সেবা দিচ্ছে। তো অলরেডি কালকে আজ থেকে মানে ভিড়টা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। আমরা জানি মকর সংক্রান্তি যত তার কাছে আসবে আরও লোক এখানে বেশি নম্বরে আসতে শুরু করবে। আজ সকাল থেকে এখানে সেবা হচ্ছে। তার সত্ত্বেও আজকেও এখানেও কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। আর তার ছাড়া অনেকগুলো কাজ মানে সেবামূলক কাজ হচ্ছে। আমাদের এখানে ডিগনিট্রিজ যারা আসছেন ওরা এসে এখান থেকে সবার সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। জাস্ট কিছুক্ষণ আগে আমাদের স্বর্ণকর্ম বাবু এসেছিলেন। এইভাবেই ওরা সবাই এসে আমাদেরকে প্रोत्साहित করছেন। এইভাবেই এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। আবার কালকে আবার সকাল থেকে সেবা শুরু হবে। यही बोला আমি আজকে শেষ করলাম। नमस्कार। एक ये प्लेटफॉर्म है यहाँ सेवा करने का, और सेवा से ही किसी का दिल आप जीत सकते हैं, है ना। खाली बात नहीं करेंगे, आप अगर कर्म में उतर जाएंगे तो किसी का भी आप जो हृदय परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। और सेवा तो भगवान कृष्ण भी किए थे, और महाभारत के अंदर देखिए जूठा पत्थर उठाए थे। तो हम लोग समाज की सेवा करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और कहा कि संघे शक्ति कलयुग है, कलयुग में यूनिटी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो उस पर हम लोग चलेंगे। अगला आवाज़ हमारे शैलेश जी का। इसके लिए एक संस्कृत में श्लोक ही है, इधर थोड़ा ध्यान दें। अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसका मतलब होता है 18 पुराण में ये व्याख्या की गई है कि परोपकार करने से पुण्य का काम होता है, परोपकार करने, इसलिए बोला गया अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज जो इतना मनोरम दृश्य और इतना सुंदर वातावरण हमारे कलकत्ता साहू समाज का है कि नेता मंत्री प्लस कार्यकर्ता हम लोग घर मकान सब भुला गए हैं। जब से 7 तारीख से मेरा कैंप का उद्घाटन हुआ है, हम लोग घर मकान सब भुला गए हैं। सुबह जो आते हैं रात 10 बजे 11 बजे रात तक हम लोग एकदम निरंतर सेवा दे रहे हैं। और हम लोग के बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसमें मदर बॉडी संस्था कलकत्ता साहू समाज है। उसमें हम लोग तो एक दिन का पारी मिल नहीं रहा है, कोई 4 घंटा कोई 6 घंटा करके भाग करके पारी, मतलब 24 घंटा सेवा के लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं। और गंगा सागर तीर्थ स्थान के लिए स्नान के लिए जितना भी आज शरणार्थी आए हैं सभी को कलकत्ता साहू समाज अभिनंदन करती आ रही है। आगे से भी आज भी कर रही है। सभी गंगा सागर स्नान के लिए गए हैं। उनके आने के बाद भी हम लोग मेडिकल सेवा का व्यवस्था उत्तम रखेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग उसके लिए अच्छा व्यवस्था रखेंगे। आने के बाद गर्म जल, उनको ठहरने का व्यवस्था, अच्छा भोजन, अच्छा नाश्ता का व्यवस्था और भी करने का विचार है, हो रही है समाज में। और बहुत तन मन से लोग सब लगे हुए हैं। ऐसा निस्वार्थ सेवा साहू समाज में देखने को मिलता है कि मेरा हिंदुत्व मैंने जाग उठा और धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। और ऐसे माहौल में, और पूरे भारतवर्ष में तो कड़ाके की ठंड है, लेकिन तब पर भी कलकत्ता में माँ गंगा की कृपा से सब जान रहे हैं कि मेरा स्नान के लिए आए हुए, उनका कृपा से थोड़ा सा ठंडा यहाँ कम रखे हैं कि सभी बूढ़ा बुजुर्ग को कोई विशेष प्रॉब्लम ना हो। इसलिए भगवान का भी कृपा बरस रही है और हम लोग के ऊपर भगवान का बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि हम लोग भी ऐसे अच्छे कर्म करने को में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ख़ास करके मैं बंगाल सरकार को मैं धन्यवाद करता हूँ। मीडिया प्रभारी को भी धन्यवाद कर देना चाहता हूँ कि इन लोग भी निरंतर सब समय अपडेट ले रहे हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है। बहुत अच्छा सरकार का भी व्यवस्था बहुत सुंदर है। सब समय सफाई कर्मी, ऐसा नहीं कि सुबह आने वाला, हर 4 घंटे पे हम लोग के कैंप के सामने आकर के सफाई सुथरा कर दे रहे हैं। और अच्छा पेयजल की भी व्यवस्था है, कभी कमी नहीं हो रहा है। मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका शासनकाल और अच्छा चले। मैं उनका स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ और साहू समाज के सभी कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये है गंगा सागर का मेला, सभी नदियों का मिलन होता है, तो ये तो 2 भाई मिल के एक परिवार का मिलन हुआ है। इससे अच्छी बात और क्या है। गंगा के घाट पे हम लोग इस पवित्र रिश्ता को अपनाए हैं। मैं सही साहू समाज के
पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे रिश्ते को इन्होंने सभी चार चांद लगाए। हावड़ा साहू समाज की तरफ से हमारे फादर, पापा, अभी सभी के परिवार के तरफ से हम लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग बड़े आदर सम्मान के साथ में सभी को हम लोग अपने तरफ से सब देख रहे हैं कि हम लोग बहुत ही अपने सब सद्भाव से सेवा संस्कार कर रहे हैं और हम लोग को बहुत बहुत खुशी मिल रही है। इसी खुशी के साथ में हम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम लोग पूरे परिवार में हमारे मम्मी, पापा, हमारे बड़ी मम्मी, बेटा, बेटी, हम लोग सभी को ही आए हुए हैं और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। जहाँ चाह है वहीं राह है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन ये अभी के समय में उल्टा हो गया है कि शरणार्थी बार बार गंगा सागर सेवा शिविर में आते हैं और बार बार मैया गंगा का दर्शन करते हैं। और ये जो कलकत्ता साहू समाज का शिविर है, इसमें स्वर्ण कमल शाह आए हैं और मिस्टर तारक सिंह MIC वो भी आए हुए हैं, आपका काउंसलर अमित सिंह भी आए हुए हैं। तो सेवा का, कलकत्ता साहू समाज का जो सेवा है, वो सेवा को देख करके बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति आते हैं, क्योंकि इनका नाम बहुत दूर तक गया हुआ है। और हम लोग जो है सारे सेवक जो है तन मन से मिलकर काम करते हैं। और आज का 8वां दिन सेवा का है। हम लोग 7 तारीख से आज हो गया आपका 13 तारीख, ये 8 दिन सेवा दिए हैं और 16 तारीख तक सेवा देंगे। 17 तारीख का हम लोगों का समापन का दिन है, जो कलकत्ता साहू समाज उस दिन का खुद का सेवा वितरण करेंगी। यूनिटी का आज का डेट में, आज आपका समझ लिए ऐसा है कि हम लोगों का 7 से 17 तारीख तक का है। इसमें ऐसा यूनिटी है कि एक एक दिन में 4-4 आदमी का संगठन, जो हम लोग का आंचलिक संस्थाएं हैं, सो एक दिन में हम किसी को यदि एक दिन का दें तो हम पूरा 17 दिन तक में सेवा नहीं प्रदान कर सकते। तो एक दिन में, आज का दिन में 4 संस्थाएं इसमें जुड़ी रहते हैं। किसी को हम यदि इग्नोर कर जाएंगे तो उनको मन में तकलीफ होगा कि हम सेवा से वंचित हो गए। सबसे बड़ा बात देखिए, कलकत्ता साहू समाज में महिला का संगठन का बहुत बड़ा जोड़ है, क्योंकि हम लोग जेंट्स हैं। अभी भी देखिए शिविर में चल रहा है, 90% महिलाएं सेवा दे रही हैं। कल भी आप देखे होंगे कि महिलाएं सेवा दिए, पुरुष का सेवा का मौका ही नहीं मिला सेवा देने का। तो हम लोग घर के सदस्य पूरा 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जितने संस्थाएं हैं, पूरा काम धंधा बंद कर करके हम लोग सेवा में समर्पित हो जाते हैं। बाकी संस्थाएं जो है अब बड़े हैं, उनका सिस्टम अलग होगा, लेकिन हम लोग का प्रवृत्ति माने एक ही प्रोपेगेंडा है कि हम लोग को सेवा करना है 7 तारीख से 17 तारीख तक। जिसलिए हम लोग क्या होता है, हम लोग सेवा पर जोर दे करके हम लोग को सिस्टमिक ढंग से सेवा करते हैं। और कलकत्ता साहू समाज का आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर किसी गेट में पूछिएगा, भैया अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, बोलेगा आइए साहू समाज में जाइए, कलकत्ता साहू समाज में जाइए, वहाँ पे सेवा। और यहाँ का जो भी स्वीपर है, आपका जो गार्ड है, वॉलेंटियर है, वो सभी व्यक्ति से पूछिएगा, वो सभी आदमी हम लोग कलकत्ता साहू समाज में आकर के खाना खा के जाते हैं प्रत्येक दिन। ये देखिए हम लोग के अंदर में क्या है ना, माने ब्लड में ही जोश है कि हमको लोग को सेवा देना है। तो सेवा जिसके अंदर में रहेगा, जिसके अंदर हम क्या बोले शुरू में, जिसके अंदर चाह है उसके अंदर राह है। यदि मेरे अंदर में यदि सेवा की प्रवृत्ति अंदर में है कि हमको सेवा देना है, तो हम नाइट में भी मेरा ध्यान रहेगा कि हमको सुबह 4 बजे जाना है। देखिएगा सुबह 4 बजे, यहाँ से सुबह 4 बजे जो कोई भी संस्था में देखिए क्लोज रहता है, लेकिन हम लोग को सुबह 4 बजे जो है चाय का वितरण होता है, क्योंकि ठंडा का मौसम है। सभी शरणार्थी को ठंडाल में चाय का, गर्म चाय का ज़रूरत पड़ता है। अभी देखिए गर्म दूध है, केसर दिया दूध, केसर का लड्डू अभी हम लोग वितरण कर रहे हैं। जी पटना जिला, जहाँ पटना नालंदा से हम लोग को बैच है जी। तो हम लोग 5 साल से, और लोग तो पहले से आते हैं, लेकिन 5 साल से हम भी शुरू किए हैं। हर साल आते हैं और इसी कैंप में डेरा डालते हैं और यहीं भोजन पता सुबह। सही बात है कि नाश्ता हम लोग सो के उठते हैं और चाय शुरू हो गया जी। कितना आनंद लगता है, कितना बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। हम लोग अच्छा है तो नहीं डेरा डाल देते हैं और कोई दिक्कत नहीं होता हम लोग को।
ये आशीर्वाद दे जाए कि बहुत अच्छे फले फूलें और अच्छा और व्यवस्था रखे, ताकि हम लोग भी खुश हों और भी भगवान इनको भी खुश रखे। देखिए, कलकत्ता साहू समाज का हम लोग का 50 साल हो गया। हम लोग अपने चाचा लोग के साथ में आते थे आज से करीब 30 साल पहले, और यहाँ का जो सेवा है वो अद्भुत सेवा है कोलकाता साहू समाज का। और इसमें 50 संस्थाएं जुड़ा हुआ है। हम लोग शोभा बाजार साहू वेलफेयर सोसाइटी से हैं, और यहाँ का सेवा जो है सभी भारत के वर्ग से कोना कोना से यहाँ आता है। और कलकत्ता साहू समाज का जो लोग सेवा लेते हैं तो उनको पता है कि कहाँ पर कौन सा कैंप में अपने को सेवा मिलेगा और आराम मिलेगा। तो किसी से भी अगर आप पूछिएगा, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, कहीं का, झारखंड का हो, कहीं का भी हो, उसको कलकत्ता साहू समाज ही पसंद है, कलकत्ता साहू समाज। और कलकत्ता साहू समाज के अंदर में हम लोग शोभा बाजार आते हैं, बहू बाजार आते हैं, टालीगंज आते हैं, बड़ा बाजार आते हैं, खरदा आते हैं, बेलिया घाट आते हैं, कमरहट्टी आते हैं। बहुत सारा नाना किस्म का हम लोग का समाज का ब्रांच का यहाँ आकर, और हेड क्वार्टर हम लोग का कलकत्ता साहू समाज हुआ। जैसे वो हमारे पिता हुए, कलकत्ता साहू समाज हमारे पिता हुए और हम उनके बच्चे हुए। और यहाँ हम लोग उसी भाव से सेवा देते हैं, निस्वार्थ भाव से। कोई इसमें राजनीतिक नहीं, कोई उसमें पाने का कोई कुछ भी नहीं है। कलकत्ता साहू समाज में हम लोग निस्वार्थ सेवा देते हैं और मानव सेवा देते हैं, नर सेवा। और जब प्रभु का कृपा बरसेगा तो हम लोग बस यही समझते हैं कि स्वस्थ रहें, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए और वो लोग से आशीर्वाद चाहिए। और कलकत्ता साहू समाज एक ऐसा समाज है कि सभी को जोड़ता है। हम उनसे आज से नहीं, करीब हम 30 साल से आते थे। आज मेरे को मौका मिला है, सेवा मिलने का मौका है। हमारे कलकत्ता साहू समाज के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे सीनियर हैं, उनके आशीर्वाद से वो हमें चुने। और हम यही बोलना चाहेंगे कि जितना भी जन है हमारे समाज के, जितने भी ब्रांच से हैं, उनसे मेरा बस एक ही ठो निवेदन है कि साहू एकता जिंदाबाद रहे और मानव सेवा परमो धर्म रहे, सबसे ऊपर रहे, और उससे ऊपर और कुछ भी नहीं रहे। सेवा परमो धर्म। और मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर में मतभेद हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक ही है, सेवा देना है। हाँ, कलकत्ता साहू समाज के माध्यम से, कलकत्ता साहू समाज हमारे फादर हुए, गॉड फादर हुए, और हम उनके संतान हुए। और हमारे अंदर मतभेद हो सकते, मनभेद नहीं हो सकता है। और हमारा एक ही वो टारगेट है कि सेवा देना है। आदमी लोग को अच्छा सेवा जाए, असम जाए, यूपी जाए, राजस्थान जाए, पंजाब जाए, जहाँ भी जाए, वो ये बोले कि कलकत्ता साहू समाज में हमें सेवा मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और हम बार बार जाएं। अगर बाबू घाट में जाएं, उतरे तो कलकत्ता साहू समाज में ही रुके और यहाँ से सेवा पाएं। हमारा सोमवार को हम लोग का कार्यक्रम है, और हम शोभा बाजार साहू समाज का भी है 15 तारीख को, और बहू बाजार साहू समाज भी है। हम लोग दोनों जन मिलकर सेवा देंगे, और हम लोग का सुबह से ही चाय पानी नाश्ता जैसे चलता है, जो हमारा है नित्य कार्यक्रम की सब दिनचर्या है, पूरा रहेगा। चूड़ा दही रहेगा, खिचड़ी रहेगा, और समझिए जितना भी रहेंगे हमारे, जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, सारा सब कुछ अपना सेवा देंगे। उस दिन तो मकर संक्रांति भी है, तो उस हिसाब से जो हमारा हिंदू धर्म में, पारंपरिक धर्म में जो होता है, हाँ, वही सब चीज़ होगा, वितरण होगा हमारे सीनियर के हिसाब से। मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा काम करेंगे, जो अभी सेवा दे रहे हैं इससे और बेहतर सेवा दे सकते हैं। इनके लिए सहयोग जरूर सबका होना चाहिए। देखो, हम लोगों का सेवा तो आप देख रही हैं, लेकिन सबसे प्रशंसा के योग्य तो आप हैं कि हम लोगों की आवाज़ को आप सारा दुनिया में ले जा रही हैं। तो हम तो सबसे पहले आपको कलकत्ता साहू समाज की तरफ से धन्यवाद देंगे, राधे जी को अपना धन्यवाद देंगे कि ये मीडिया जो हम लोगों का चारों तरफ ले जाकर जो प्रसार कर रही है, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और कलकत्ता साहू समाज जिस तरह से इस बार जो सेवा और लगन से काम कर रहा है, यहाँ पर हमारे जो संयुक्त कमेटी वाले भी देख रहे हैं
कि कलकत्ता साहू समाज में पिछले कई सालों से भी इस साल काम अच्छा हो रहा है। हम लोगों को हंसने के लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो जिस दिन आप लोग हंसाना रुलाना शुरू करेंगे उस दिन हम लोगों का वही अवस्था हो जाएगा। क्योंकि मीडिया सब आज के दिन में मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जिसको चाहे रुला सकता है, जिसको चाहे हंसा सकता है। इस बार तीर्थयात्री में हमारी ममता बनर्जी जो है बहुत ही अच्छा माने सुलभ व्यवस्था की है, यहाँ भी और गंगा सागर भी। हम सबसे बड़े अपना दीदी ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर ये कोई नहीं है कि कोई कौन सा स्टेट से आया है, हर स्टेट का यहाँ पर मान सम्मान किया जा रहा है और ये सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल की उपलब्धि है। ये कलकत्ता साहू समाज सबका है, साहू जितना साहू है सभी कलकत्ता साहू समाज से जुड़ा हुआ है। अनिल जी जो है हम लोग का जनरल सेक्रेटरी है, हम उनका साथ हमेशा अभी है बोल के हमको याद कर रहे हैं, लेकिन सबका सहयोग से ही प्रोग्राम चल रहा और अगला साल से और अच्छा से चलेगा, जितना दिन जाएगा अच्छा से चलेगा। आज हम लोग का पीओ विधायक जो है सन्नो कोमल साह आया था हम लोग को समाज में। आज हम लोग सब हम लोग सब डिमांड किया था जो एक तो कलकत्ता साहू समाज में एम्बुलेंस देने के लिए उन्होंने घोषणा कर दिया, हम एक तो एम्बुलेंस कलकत्ता साहू समाज में जरूर देंगे। इतना परिश्रम के बाद अगर सफलता मिलता है तो सबको ही खुशी होता है, सबको ही आनंद होता है। जितना पुण्यार्थी आए सबको सबसे आशीर्वाद मिलता है तो और अच्छा लगता है कि चलो प्रोग्राम करके तो सफल तो हुआ, कुछ तो काम करने सका किसी के लिए, यही सबसे बड़ा बात है।